ओके, प्रॉम्प्ट क्या करता है? सर ये सर यूजर से प्रॉम्प्ट यूजर इनपुट से लेता वैल्यू है। लेता है सर। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ऐड कराएंगे। 1020 आ गया, ठीक है। अब अगर हमें यस सर। यूजर बनाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी। सो प्रॉम्प्ट करता है कि आपकी यूजर से वैल्यू लेता है, एज अलर्ट बॉक्स शो करता है एंड यूजर से वैल्यू लेता है, ठीक है। सो अब हम यस। देख सेट टाइम आउट क्या होता है एंड सेट इंटरवल क्या होता है। सो उसके थ्रू हम समझेंगे सिंगल थ्रेड क्या होती है एंड सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है जावास्क्रिप्ट का। सो इसी को आइडिया सेट टाइम आउट यूज किया है आपने? शायद तक वो मतलब अगर हमने कोई फंक्शन लिखा है तो वो कितने टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता है कि उसका हम टाइम लगा देते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड समथिंग, ऐसा कुछ। हाँ। सो पर्टिकुलर अगर हमें किसी कंडीशन पे कोई कोड एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर इंटरवल पे, सो हम सेट टाइम आउट मेथड का यूज करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है सेट टाइम आउट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई फंक्शन या कोड का एग्जीक्यूशन करना है। तो इसका सिंटैक्स होता है सेट टाइम आउट लिखना होता है हमें, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करना होता है, फंक्शन ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट रन्स। अब जो इसका सेकंड पैरामीटर रहता है जहां पे हमें टाइम ड्यूरेशन देना रहता है, वो हम एवरी टाइम हमें किस में देना रहेगा, मिली सेकेंड्स में। तो 1000 मिली सेकेंड्स मतलब होता है 1 सेकेंड। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा कंसोल प्रिंट होगा वो 1 सेकेंड के बाद होगा। यहाँ पे मेरा कंसोल आया 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। अगर मैं यस। यहाँ पे 5000 दूं और यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स दूं तो आपको 5 सेकेंड के बाद एक अलर्ट बॉक्स शो होगा। 5 सेकेंड के बाद में आपको एक अलर्ट बॉक्स शो हुआ, यस सर। ठीक है। सो सेट इंटरवल का हम यूज तब करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपका कोई कोड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। सपोज अगर हमें कोई यूआरएल है वो डेटा फैच कर रही है एंड हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए कि 10 सेकेंड्स के बाद आए या 20 सेकेंड्स के बाद आए या 1 मिनट के बाद हो। सो हम सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये होता है हमारा क्या, सेट टाइम आउट फंक्शन। कोई क्वेरीज में? नो। नो सर। ओके, सो दो पैरामीटर लेता है। पहला फंक्शन डिफाइन रहता है, हमारा जो फंक्शन रहता है फंक्शन के अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं। एंड जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारा होता है टाइम ड्यूरेशन। सो टाइम ड्यूरेशन एवरी टाइम मिली सेकेंड्स में रहेगा। जितने आप मिली सेकेंड दोगे उतने टाइम के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके। ओके, सो ये हमने अभी क्या करा है, एक इंटरवल को सेट कर दिया है। अगर हमें इंटरवल को रोकना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? सो हम टाइम आईडी से करेंगे। इसे एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए को,
तब आपको टाइम आईडी मिलेगी। यहाँ पे आईडी मिल गई आपको 1। yes, अब इस टाइम आईडी की हेल्प से आप जो है अपना सेट इंटरवल को बंद कर सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे? सो क्लियर टाइम आउट एक फंक्शन होता है जिसमें आपको टाइम आईडी पास करनी होती है और वो आपके सेट टाइम आउट को स्टॉप कर देता है। तो सेम कोड रहेगा, क्लियर टाइम आउट करेंगे, ए पास करेंगे, टाइम आईडी पास करेंगे, इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई भी अलर्ट बॉक्स शो नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने मेरे टाइम को क्लियर कर दिया है। ठीक है, स्टॉप कर दिया सेट टाइम आउट फंक्शन को। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मुझे इसी तरीके से कंडीशन वाइज इसे यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कराएंगे एंड इसके बाद हम क्या देंगे, टाइम ड्यूरेशन। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा, हम सपोज 2000 देते हैं एंड 10, 20। सो अभी जो सम फंक्शन है ये कब कॉल होगा? आफ्टर 2 सेकेंड। एंड आर्गुमेंट क्या लेके जा रहा है? 10 और 20। एडिशन आ गया 2 सेकेंड के बाद 30। yes, अगर मैं इसे रिप्लेस करके अलर्ट डालूंगा तो अलर्ट में भी यही शो होगा। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ या 5 कर देता हूँ तो 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद शो हुए। 5 सेकंड। हाँ, ठीक है। सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे। सर ऐसा अगर करना है। इसी में हम रिटर्न को भी अप्लाई करना चाहें कि एरो फंक्शन में, तो क्या वो भी हो जाएगा? Let's check। आ गया हमारे पास 20। यस सर। 20 क्यों आया? सर गिव मी अ मोमेंट, व्हाई 20? सर टाइम आउट तो बंद नहीं किया। Let's check what it returns। ओके, console.log। सेट टाइम आउट इरेज हो गया था यहाँ से। ओके, सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? सिर्फ आईडी रिटर्न करेगा। अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न में डालेंगे तो ये सिर्फ हमें सेट टाइम आउट की आईडी रिटर्न करता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसमें रन नहीं होती है। okay, लेट एक्स इज इक्वल टू सेट टाइम आउट। सो ये टाइम की क्या कर रहा है, हमें आईडी रिटर्न कर रहा है। यस सर।
ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? यस सर। ओके, इसके बाद एक और चीज आती है, सो फंक्शन आता है हमारे पास, जो सेकंड मेथड आती है वो होती है हमारी सेट इंटरवल। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम क्या देंगे, 2000 एग्जीक्यूटिंग इंटरवल, एग्जीक्यूटिंग इंटरवल, एग्जीक्यूटिंग इंटरवल। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर चेंज हो रहा है, 5 यस 6 7। सो ये क्या करता है, जिस तरीके से हमारा सेट टाइम आउट क्या करता था, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा कोड रन करता था, उसी तरीके से अगर हम सेट इंटरवल को देखें तो सेट इंटरवल क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करता है रिपीटेडली। मतलब जो भी हम ड्यूरेशन देंगे उस ड्यूरेशन के बाद हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, जस्ट लाइक अ लूप। हम लूप में क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप रुकेगा, अदरवाइज वो कॉल होता रहेगा। उसी तरीके से सेट इंटरवल के अंदर जो भी हम टाइम ड्यूरेशन देंगे, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा जो फंक्शन है वो बार बार रिपीटेडली कॉल होता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे, सर इसमें टाइमिंग 1000 में क्यों लिखते हैं? एक्चुअली इसमें टाइमिंग जो जाती है वो मिली सेकेंड में जाती है, और मिली सेकेंड में जब आप दोगे, सो मिली सेकेंड की जो यूनिट होती है वो थाउजेंड में ही, ओके थाउजेंड में ही ओके होती है, तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके सर। ओके, सो साइट इंटरवल क्या करेगा आपका, साइट इंटरवल पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके फंक्शन को कॉल करता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड के बाद ये पर्टिकुलर 1 सेकेंड, जो हर एक सेकेंड के बाद ये रन होगा हमारा कोड और एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखो 10 11 12 यहाँ पे सेकेंड्स में चलने लगा है। समझ में आया, सेट टाइम आउट क्या होता है, सेट इंटरवल क्या होता है? सर ये चलता ही रहेगा। सर इसमें हाँ, कुछ, ये चलता ही रहेगा। इसमें स्टॉपिंग कंडीशन। सर इसमें स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होती है कि अगर हम ये कंडीशन कहें कि हमारा 100 टाइम्स के बाद वो स्टॉप हो जाए? सो हमें इस पे क्या करना होगा कि एक स्टॉपिंग कंडीशन देने के लिए यहाँ पे हमें इसको स्टॉप करना रहेगा। तो हमें स्टॉप कैसे करना रहेगा, हमें पहले टाइम आईडी चाहिए। जिस तरीके से हमने क्लियर इंटरवल में क्लियर इंटरवल से सेट टाइम आउट को स्टॉप किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, कितने सेकंड के बाद ये स्टॉप हो। सो अगर हमें वो कोड एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें इसे एक टाइम आईडी देनी होगी, जो कि हमें मिलेगी ए से। ठीक है, लेट ए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा एक को, तो यहाँ पे मुझे टाइम आईडी मिल जाएगी, आगे टाइम आईडी, और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसे स्टॉप करना है, सपोज अगर मुझे स्टॉप करना है कि ये 10 सेकंड तक प्रिंट करे, इसके बाद ये रुक जाए, तो मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट लूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा, ओके। ये मैंने एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लियर इंटरवल, जो मेरे पास आईडी है वो पास कर दूंगा ए, और यहाँ पे दे दूंगा 5000।
एग्जीक्यूशन इंटरवल स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, स्टॉप हो गया यस 5 सेकंड के बाद। समझ में आया? पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर मुझे सेट इंटरवल को स्टॉप करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? यस 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 सर ओके। ओके, सो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है? सर पूनम सिंक्रोनस एक्सप्लेन लाइन करो। ओके पूनम, वॉइस नहीं आ रही है। प्रांशु, आप एक्सप्लेन करो। सर सिंक्रोनस फंक्शन होता है सर कि अगर कोई कोड हमने लिखा है और वो कुछ कोड पे कोई एरर आ रहा है तो वो तब तक वेट करेगा, तब तक वो कोड सही नहीं हो जाता, वो कोड रन करेगा तभी आगे वाला कोड उसके बाद रन करेगा। ओके, सो जो लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सो उसकी प्रैक्टिस की थी क्या आपने? सर प्रैक्टिकली नहीं किया, सर पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, सो प्रैक्टिकल देखते हैं। सो अगर मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे देखूं, सो सिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है? हमारा जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड, इसको जब मैंने रन किया तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। ठीक है, सो ये कैसा रन हो रहा है मेरा कोड? लाइन बाय लाइन सिंक्रोनसली रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसके बीच में एक ऐसी कंडीशन डालता हूँ जिसमें मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक सेट टाइम आउट फंक्शन डालते हैं इसके अंदर, जो कि 5 सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने में। देखो ये मैंने रिलोड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा कॉल हो गया। अब जब आप देखोगे तो इंटरवल स्टॉप्ड मेरा सबसे लास्ट में कॉल हुआ है। यस ठीक है, सो अगर मैं सिंक्रोनस बिहेवियर को देखते हुए चलूं तो मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए था लाइन बाय लाइन। ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर ये वाला कोड रन होगा, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरा थर्ड वाली लाइन रन नहीं होनी चाहिए थी। बट जावास्क्रिप्ट क्या सपोर्ट करती है? एसिंक्रोनस बिहेवियर भी सपोर्ट करती है। एसिंक्रोनस बिहेवियर में क्या होता है, जो भी आपकी प्रोसेस रहती है अगर वो ज्यादा टाइम टेकन है, सो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसको बैकग्राउंड प्रोसेस में रन करती है। यस क्लियर है ये? यस सर। यस सो अब ये क्या गई, मेरी प्रोसेस चली गई है बैकग्राउंड में, और जैसे ये कंप्लीट होगी ये इसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो भी प्रोसेस चल रही होगी उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं या एक लूप लगाते हैं फॉर
इंटरवल स्टॉप्ड मतलब ये 1 सेकंड से भी कम टाइम ले रहा है, ठीक है। सो हम इसको और करते हैं, इसे कर देते हैं हम 10,000। इसे करते हैं हम 1 सेकंड।